प्रेमी सज्जनों, प्यारे भक्तों, आज तुलसी साहब की वाणी है। हाथरस वाले तुलसी साहब, उन्होंने एक वाणी में लिखा, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर ज्यादा है से। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर ज्यादा है विषे। फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदी अफसोस है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदी अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यारी में। दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में। रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। मुर्शिद कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी। मुर्शिद कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी। जो तुझे देगा फहम सहरग के पाने के लिए। जो तुझे देगा फहम सहरग के पाने के लिए। गो सेवातिन मैं हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल। गो सेवातिन मैं हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल। ला इल्ला अल्लाहु अकबर जाने के लिए। ला इल्ला अल्लाहु अकबर जाने के लिए। यह सदा तुलसी की है मिल अमल कर जाने दे। यह सदा तुलसी की है आमिल अमल कर ध्यान दे। कुनकुरा में है
लिखा अल्लाहू अकबर के लिए। कुरान में है लिखा अल्लाहू अकबर के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए। तो प्रेमी सज्जनों, तुलसी साहब ने इसमें बताया है, इसमें दो बातें बतलाई। पहली बात है कि दिल की सफाई, फिर कहा जाना के आने के लिए, जाना उस परमात्मा के आने के लिए। जाना एक शब्द का प्रयोग हुआ है ना, जाना मतलब उस परमात्मा को, जाना कहते हैं उस परमात्मा को। तो वह परमात्मा हमारे जीवन का आधार है। यदि परमात्मा को पाना चाहते हैं, उससे प्रेम करना चाहते हैं, उसके हो जाना चाहते हैं, तो प्रेमी सज्जनों हमको दिल साफ करना पड़ेगा। जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रात दिन इनकी मैल जो हमारे मन पर चढ़ते जा रही है, जब तक इसके ऊपर से इस संसार में जब तक इस मन पर ये सब चीजें लगी रहेंगी, तो माफ करना, उस परमात्मा का हमसे मिलाप नहीं होगा और इस संसार में हमारा बार बार आना जाना बना रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। गैर क्या है? ये दुनियावी आडंबर, दुनियावी ख्याल, ये सब गैर हैं। अगर हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उस मालिक की वंदना करनी है, उस परमात्मा को अगर हमें पाना है, तो इस दिल को हमें साफ करना पड़ेगा, इस मन को हमें साफ करना पड़ेगा उस परमात्मा को पाने के लिए, और संसार का ख्याल हमको हटाना पड़ेगा। कहा कि एक महात्मा जी के पास एक दिन एक सेठ जी पहुंचे और महात्मा जी से परमात्मा को पाने का उपाय बताने के लिए कहने लगे कि महात्मा जी, मुझे परमात्मा की बड़ी तड़प है, कृपा करके आप मुझे परमात्मा के बारे में बताइए, उसको पाने के लिए बताइए। तो महात्मा जी ने अगले दिन बताने की बात कही। कहा कि सेठ जी आप अगले दिन आइए और तब मैं आपको बताऊंगा। तो सेठ जी कहने लगे, महात्मा जी कल आप मेरे यहाँ ही भोजन करें और तभी परमात्मा को पाने का उपाय भी बता देना। अगले दिन महात्मा जी दोपहर को सेठ जी के यहाँ भोजन करने को गए। रास्ते में एक नाला पड़ता था, उसमें बहुत सा कीचड़ अपने कमंडल में भर लिया और कमंडल का मुंह कपड़े से ढक दिया। जब महात्मा जी सेठ जी के यहाँ पहुंचे तो महात्मा जी ने कहा कि भाई मेरी इच्छा है कि हम भोजन अपने घर पर जाकर ही करेंगे, खाना मेरे कमंडल में रख दो। सेठ जी की जो स्त्री थी खाना कमंडल में रखने लगी, तो कमंडल में भरी गंदगी को देखकर जी खराब हो गया, बड़ा मन मचल गया उसका। क्यों? क्योंकि कमंडल में कचरा भरा पड़ा हुआ था। महात्मा जी से कहने लगी कि महात्मा जी इसमें खाना कैसे रखा जाए, यह तो खराब है। महात्मा जी ने कहा, भगवान यदि कमंडल खराब है तो साफ कर लो। उन्होंने कहा, भाई भगवान, अगर ये कमंडल खराब है तो इसको साफ कर लो, इसमें खाना रख दो। सेठ जी की स्त्री ने कमंडल साफ किया, लेकिन बदबू नहीं गई। बार बार साबुन से साफ किया, बड़ी देर बाद जब बदबू चली गई तब उसमें खाना रख दिया। महात्मा जी खाना लेकर अपने मड़ी पर आ गए। सेठ बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा, महात्मा जी खाना लेकर चले गए और उपदेश दिया नहीं। अगले दिन सेठ महात्मा जी के पास पहुंचा और उपदेश देने की याद दिलाई। महात्मा जी ने कहा कि उपदेश तो मैं तुम्हें दे चुका हूं, देखिए कमंडल हमारा, इस संसार की सारी चीजें सब गैर हैं। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जिसमें भी हमारा मन लगा हुआ है, ये सब गैर हैं। इनको हमको हटाना पड़ेगा। इस संसार के आडंबर, संसार की पूजा पाठ, ये सब गैर हैं उस परमात्मा को पाने के लिए।
इसलिए कहा, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। कहा है कि दुनिया में जो हम आए हैं और फंसे पड़े हैं, माता पिता पति पत्नी भाई बहन, ये जो प्यार दिखा रहे हैं ये सब मतलबी हैं। ये पिछले जन्मों में हमने इनका कर्जा लिया और हम इनके कर्जे को वसूल कर रहे हैं, या हमने इनका कर्जा लिया या हमने इनसे कर्जा लिया, ये कर्मों का भुगतान है। इसीलिए हम इस संसार में प्रेमी सज्जनों केवल अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए यहाँ है। जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं हम उनका भुगतान करने के लिए यहाँ हैं, क्योंकि ये मनुष्य का जो जन्म है ये भोग योनि के साथ साथ योग योनि भी है। हमको अपने पिछले जन्मों का भुगतान करते हुए हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। इसलिए इस संसार में जितने भी नाते रिश्ते हैं ये सब क्या है, कर्मों का भुगतान है। आज हम किसी के बेटे हैं, कल हम किसी के बाप होंगे, परसों कोई बेटा किसी का बाप होगा। ये संसार का रिश्ता चला हुआ है। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों इस बात को हमको समझना पड़ेगा, इस बात को हमको जानना पड़ेगा। इस संसार में हम अपना अपना कर्जा वसूल करने के लिए आए हैं। एक आदमी का एक दोस्त था जो बाद में बड़ा महात्मा बन गया और वह दुकानदारी करने लगा। बहुत समय बाद वह महात्मा उस दुकानदार के गांव में मिलने के लिए गया। पुराना परिचित होने के कारण उसे पहचान गया, क्योंकि पहले दोस्त थे, साथी थे, लेकिन वो महात्मा बन गया तो काफी दिनों बाद आया, लेकिन पहले जानते थे इसलिए वो पहचान गए। और एक रात घर पर ठहरने के लिए उनने कहा कि महात्मा जी ने बनिए का जो निमंत्रण था स्वीकार किया, क्योंकि पुराने मित्र थे। उनने कहा महात्मा जी ऐसा करिए, एक रात हमारे यहाँ रुक लीजिए। तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है। तो जो बनिया था महात्मा जी के सत्कार में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किए। जब महात्मा जी ने भोजन छोड़ बनिए से पूछा कि यह कौन रो रहा है, पहले तो बनिया टालता रहा, लेकिन ज्यादा दबाव के कारण फिर वह किस्सा सुनाया कि आपको तो मालूम है कि मैं मिलिट्री में राशन सप्लाई करने का ठेका ले रखा था। वो बताता है कि या महात्मा जी आपको तो मालूम है कि मैं मिलिट्री में था, मैंने वहाँ राशन सप्लाई करने का ठेका ले रखा था। उस समय एक सिपाही जो शेर सिंह था उसने मुझे 2000 रुपये दिए, जो लड़ाई में मर गया था। अब ठेके जब तक था तब तक था, जब ठेका पूरा होने पर मैं यहाँ आ गया और अपना कारोबार शुरू कर लिया और शादी कर अपनी गृहस्थी बना ली। 2 साल बाद एक लड़का हुआ, लड़का पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो 17-18 वर्ष का हुआ तो उसकी शादी कर दी। शादी के 4 महीने बाद एक दिन लड़का बड़ा बीमार पड़ गया। बहुत इलाज किया, बड़ा रुपया खर्च किया, लेकिन ठीक होने को ना आया। एक दिन एक मौलवी को बुलाकर लड़के को झड़वाया। उस समय मेरी जेब में 2.5 रुपये पड़े थे, वह मैंने मौलवी को दे दिए। लड़का हंसने लगा। मौलवी अपनी झाड़ फूक की सफलता देखकर चला गया। मौलवी के चले जाने के बाद मैंने लड़के से पूछा कि क्या तेरी तबीयत ठीक है? तो लड़के ने कहा हाँ बापूजी, मैं पक्की तरह से ठीक हो गया हूँ। मैंने कहा पक्की तरह क्या होता है भाई? लड़का बोला कि देख, मैं वही शेर सिंह हूँ जिसका 2000 रुपये तूने हड़प लिया था और मैंने अपना 2000 आज वसूल कर लिया है। ये 2.5 रुपया बाकी था जो तूने अब मौलवी को दे दिया। तेरा मेरा हिसाब साफ हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। और यह जो तेरी औरत है यह वही है जिसने मुझे दुश्मनों से गोली से मरवाया था। इसे इसका फल जिंदगी भर रो रो कर काटना पड़ेगा। तथा इतना कहकर लड़के ने आंखें मूंद ली और बनिया कहने लगा महात्मा जी आप खाना खाओ। मैं किसको रोऊं, शेर सिंह को या घोड़ी को? कारण क्या है? जिसने जैसा कर्म किया है
वह उसके मुताबिक यहाँ पर भोगने के लिए आया है। बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब कर्जा वसूल करने के लिए हैं, और हम इनके मोह में फंसकर असली काम परमात्मा की भक्ति को भूल जाते हैं। संत महात्मा याद दिलाते हैं कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। यदि तुम यहाँ से भागना चाहो तो भाग नहीं सकते। कहा, तन से चाहे भागले पगले, मन से भाग न पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। तो ये जो मन है इसको साफ करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि भाई इस शरीर को कहाँ कहाँ ले जाओगे, लेकिन मन तो साथ ही लगा पड़ा हुआ, कैसे मां बचोगे इस मन से। तो इसलिए हमको उस परमात्मा की भक्ति करनी। लेकिन इस संसार में हम आ गए तो तुलसी साहब बता रहे हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। कि हमें एक दिल दिया जिसमें लाखों इच्छाएं हैं, मकान, कोठे, कार, एयर कंडीशन और इससे भी अधिक जो जो सामान होता है, उसकी हवस हमारे अंदर बैठी पड़ी है। ईर्ष्या की बीमारी लगी पड़ी है। हमें मिले न मिले किंतु हमारे पड़ोसी को न मिलने पावे, ऐसा मन में विचार आता है कि भाई चलो कोई चीज हमको नहीं मिल रही है तो हमको तो नहीं मिली, हमारे पड़ोसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, है ना। ये हमारे मन में इस प्रकार की इच्छाएं, इस प्रकार की बातें हमारे मन में आ गई हैं। इसलिए कहा, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर फिर ज्यादा हवस। तो ये सब चीजें हमको निकालनी पड़ेगी, इस मन को खाली करना पड़ेगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं संसार में? न मन खाली कर रहे हैं, न तन खाली कर रहे हैं, और न परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस संसार में भरम रहे, संसार के आडंबरों में लगे पड़े हुए हैं। इसलिए तुलसी साहब कह रहे हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ऐसा कोई स्थान या आदमी नहीं जहां पर हम उस परमात्मा का निवास स्थान न हो। हमने इस शरीर रूपी असली मंदिर को भुला दिया। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर, कोई ऐसी जगह नहीं, स्थान नहीं, या आदमी नहीं, या कोई प्राणी नहीं जहां पर उस परमात्मा का निवास न हो। लेकिन इस शरीर रूपी असली मंदिर को हमने भुला दिया और इन झूठे ईंट गारे के मंदिरों में परमात्मा को खोज रहे हैं। अब इन्हें बचाने के लिए परमात्मा के बनाए हुए हजारों मंदिरों, यानी कि मनुष्य को, जो परमात्मा ने बनाए हजारों मंदिर, किसने बनाया? परमात्मा। परमात्मा को परमात्मा ने क्या बनाया? ये मनुष्य जैसा मंदिर बनाया, तन मंदिर बस, मन मंदिर तन भेष कलंदर, ये बादशाह जैसा शरीर हमको दिया। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? आज आदमी आदमी से जल रहा है, खून खराबा हो रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कर करके हम आपस में लड़ रहे हैं। कोई मंदिरों को तोड़ रहा है, कोई मस्जिदों को तोड़ रहा है, और लेकिन असली मंदिर को कोई समझ नहीं पा रहा है। और असली मंदिरों को किस प्रकार से जाति धर्म की आग में झोंक दिया जा रहा है। कहीं लाठियां चल रही हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं बारूद चल रहे हैं, कहीं बम फेंके जा रहे हैं, निर्मम हत्या की जा रही है। क्यों? क्योंकि हम इन नकली मंदिर मस्जिदों में फंस गए हैं। उस कुदरती, उस शरीर का जो कुदरत ने बनाया है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए, ये जो कुदरती मंदिर बना हुआ है, इसमें जो बैठा हुआ है उस परमात्मा का अंश, उसको हम समझ नहीं पा रहे, उसको हम जान नहीं पा रहे। इसलिए कहा, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। बता रहे हैं कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। मस्जिद में एक ऊपर आपने देखा होगा एक डाट लगी होती है जिसमें सब सर झुकाते हैं। ये नाक की हड्डी के आकार की बनाई होती है। आर्च नाक की हड्डी में ध्यान लगाकर सुनो तो मालूम होगा कि जैसे हमारे अंदर अनहद नाद हो रहा है। इसको कलामे मुस्तकीम
अचपा जाप अखंड कीर्तन करके बयान किया गया। उस आवाज में चार्जिंग होती है जो हमें ऊपर की ओर खींच कर ले जाती है और हम उस आनंद को अनुभव करने वाले बन जाते हैं। लेकिन कहा कौन समझेगा इस बात को, कौन जानेगा कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए वो आवाज आ रही है। उसको हम समझ नहीं पा रहे, उसको हम जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं तुलसी साहब, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पर जाने के लिए। संत जब हमें बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो कह रहे रास्ता सहरग में है दिलबर पर जाने के लिए। सहरग यानी कि सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते, अंदर जाकर हम उस परमात्मा को अंदर पा लेते हैं। सहरग कहा सुषुम्ना नाड़ी, इंगला पिंगला और बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी है ना। अब बात समझ लेने की है, हमारे दोनों नैनों के बीच में नाड़ियां 3 होती हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना, किंतु हम सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से होकर अंतर में प्रवेश करके परमात्मा का साक्षात कर सकते हैं। मुसलमान भाई इसको सहरग कहते हैं। आपने देखा होगा ये इंगला और पिंगला, एक तो हम जब नाक में हमारे जो सांस लेते हैं तो एक तरफ इंगला पिंगला और ये बीच में आपने देखा होगा कभी कभी हमारी ये जो सांस लेने की क्रिया हमेशा सम नहीं रहती, कभी बायां स्वर चलेगा तो कभी दायां स्वर चलेगा, और जिस समय दोनों एकदम समान चलने लगते हैं तो उसमें सुषुम्ना नाड़ी बनती है। तो इसलिए वो कबीर साहब कह रहे हैं कि रास्ता सहरग पे है दिलबर पर जाने के लिए। लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, लेकिन आज हम जान नहीं पा रहे हैं, आज हम समझ नहीं रहे। तो इसलिए वो कह रहे हैं इसका भेद जानने के लिए तुलसी साहब कह रहे हैं कि मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी में तकी, जो देगा तुझे फहम सहरग पर पाने के लिए। कहा कि तरीका है उसको पाने के लिए। मुर्शिदे कामिल कहते हैं पूरा गुरु, मुर्शिदे कामिल का मतलब है पूरा गुरु। अगर कोई मिल जाए तो सिद्दक और सबूरी कहा, श्रद्धा और विश्वास से। सिद्दक और सबूरी का मतलब श्रद्धा और विश्वास से उसको पाया जा सकता है। इसलिए तो हमारे आरती में भी लिखा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ कर संतन की सेवा, कि श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और श्रद्धा और विश्वास से किसकी सेवा करनी चाहिए? मुर्शिदे कामिल की, संतों की। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ कर संतन की सेवा। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। संत और मुझ में कोई भी भेद नहीं है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा असल में असल क्या है। लेकिन हम समझते नहीं, हम जानते नहीं। इसलिए कहा कि हमको संतों के पास जाना चाहिए। कहा गो से बातिन में हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। कि गो से बातिन में हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल। कहने का मतलब है अगर हम कुछ दिन उसकी बातों पर अमल कर लें तो हमारी आंख कान सब खुल जाएंगे। कुरान शरीफ में आया है कि खुदा ने इंसान बनाया, उसकी आंखों और कानों पर मोहरें लगा दी तो उसे कामिल मुर्शिद तोड़ता है। तो हम उस नात को कलामे मुस्तकीम को सुनने वाले बनते हैं। लेकिन कब? जब हम कुछ दिन आचरण करें, उसके बताए हुए मार्ग पर चले, तो फिर हमारी आत्मा जागृत होकर अंदर में ज्योतिनाथ का अनुभव करने लगती है। लेकिन कब? कहा संतों ने हमें कहा ला इल्ला, अर्थात उस परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा को से जुड़ने के लिए हमको संतों के पास जाना पड़ेगा, कुछ दिन अमल करना पड़ेगा। तब तुलसी साहब ने लिखा यह सदा तुलसी की है आमिल, अमल कर ध्यान दे, कुन कुरा में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। तो तुलसी साहब उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि